Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. How are you, dear viewers? Hope you will be fine, inshallah. Dear viewers, as you know, we were discuss MDG goals in last lecture in detail, and I'll be very thankful to Mr. Qazi Shahbaz Sahab and an ID with the title of Everything, who appreciated me on MDG goals lecture. So thank you so much for appreciation and encourage me, and inshallah I'll try to best to do better in future, right? So today our topic is SDG goals, sustainable development goals. डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ईयर 2000 में MDG गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए थे, 2008 गोल्स, और इनका जो टेन्योर था वो 2000 से लेकर 2015 तक था, और ये सेटअप किया गया था 2000 में कि हमने नेक्स्ट 15 इयर्स में इन तमाम गोल्स को जो इंटरलिंक्ड थे इनको हम अचीव करेंगे 2015 तक MDG गोल्स को. After the achievement and after the report of MDG goals which was published in 2015, a summit conducted by the General Assembly of United Nations in New York on 25th September to 27th September 2015 about the SDG goals. That were those SDG goals implemented and started from 1st January 2016 and targeted to achieve till 2030. For further 15 years, these goals were set up by the United Nations General Assembly. These goals are 17 goals and interlinked with one and each other, right? These goals are designed to be a blueprint to achieve better and sustainable future for all. And motto of United Nations, transform the world, right? यूनाइटेड नेशन का एम इन SDG गोल्स के अचीवमेंट का एम ये है कि जो तमाम पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उनको बेटर और सस्टेनेबल जो है वो लाइफ जो है वो प्रोवाइड की जाए, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उनकी लाइफ में आसानी और इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट लाई जा सके. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर मैं डिफ़ाइन करूं, आप इसको डिक्शनरी में चेक करेंगे तो इसका मतलब ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट किए बग़ैर इकोनॉमिक ग्रोथ या अदर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हो, मगर विदाउट द वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज में एज यू नो के इसमें वाटर है और हमारी क्लाइमेट है या हमारा जो सी लाइफ है, ठीक है, हमारे इसके अलावा जो फॉरेस्ट्स हैं, तो ये तमाम रिसोर्सेज, या जैसे हमारी नेचुरल गैस है, ऑयल एंड गैस, तो ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट ना हो, उनकी हिफाजत की जा सके बल्कि उनमें इंक्रीज़ हो, राइट? और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी जो है
वो उसको पहले हमें देखना होगा। अब इस समिट में जो 25 to 27 सितंबर 2015 में समिट कंडक्ट हुई थी बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसमें 193 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है टिल 2030। These SDG goals are as under: number 1, no poverty. सबसे पहला और फर्स्ट जो एम यूनाइटेड नेशन ने सेट किया है वो है नो पावर्टी, के ज़ीरो पावर्टी हो टिल 2030, कि गुर्बत को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। अब इसमें डेफिनेटली 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो टारगेट है वो यही है कि इसको ज़ीरो पावर्टी की जा सके। और इसमें एटलीस्ट अराउंड जो सेटअप किया गया MDG गोल्स में $1 जो शख्स अर्न करता है वो पावर्टी लाइन से ऊपर है। अब SDG गोल्स में 1.9 या तकरीबन $2 हम कह सकते हैं, यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये तकरीबन 420 या 430 रुपीज़ जो इंसान कमाता है तो वो पावर्टी में काउंट नहीं होगा। तो अब इसका मकसद ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके और लोगों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसे तमाम कंट्रीज़ मिलकर इस तरह के इक़दामात करें कि लोगों को रोज़गार मिल सके और उनकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उसको जो है इम्प्रूव किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। नंबर 2 जो सेट किया गया है वो है नो हंगर। अब इसमें ईयर 2000 में या 1990s का जो डिकेड्स हैं, इनमें जो है वो पावर्टी और हंगर ये इश्यूज़ पीक पर रहे हैं। तो इसलिए पावर्टी को सबसे पहले इसलिए रखा गया है कि तमाम मसाइल का जो बेस है वो एक्चुअली पावर्टी है, क्योंकि अगर इंसान के पास रुपया पैसा मनी नहीं होगा तो वो बेहतर तालीम हासिल नहीं कर सकता, अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकता, अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रख सकता, अपने इन्वायरमेंट की सेफ्टी नहीं कर सकता। इसी तरह तमाम जो बाकी 17 गोल्स हैं वो एक्चुअली वो कनेक्टेड हैं इनकम से। तो अगर पावर्टी होगी, पावर्टी लाइन से इंसान नीचे होगा तो वो तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल नहीं कर सकेगा। अब हंगर भी इसी से, पावर्टी से कनेक्टेड है कि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा। अब UN के मुताबिक 2400 कैलोरीज़ जो इंसान नहीं लेता तो वो भी पावर्टी लाइन से नीचे है। अब हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी भूख को मिटा सकेंगे, हम 2400 कैलोरीज़ ले सकेंगे। 2400 कैलोरीज़ का मतलब ये है कि हमारी प्रॉपर डाइट होगी तो हम यानी कि 24 कैलोरीज़ इनहेल कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर हो। नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को स्ट्रेस किया है कि इंश्योर टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एवरीवन। इसमें तमाम जो डिजीज़ हैं उनको भी कम्बैट करना, कि उन पर रिसर्च करके बेहतर जो है वो मेडिसिन्स तैयार करना, और या इसके अलावा जो हमारी डाइट है
उसको स्पेशली जो बच्चों की न्यूट्रिशन है उस पर जोर देना और एक हेल्थी वेलबीइंग जो है वो बनाना। और इसमें तमाम ऑल एजेस जो हैं वो चाहे इन्फेंट्स हों या अडोलसेंस हों, अडल्ट्स हों या ओल्ड एज हों, तो तमाम की न्यूट्रिशंस और उनकी हेल्थ को मेंटेन करना एक अहम एम इसमें सेट किया गया है। अब इसमें नंबर 4 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारे सब्जेक्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पर है क्वालिटी एजुकेशन। SDG 4 जो है वो इंश्योर टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, और इसमें इक्विटेबल और बेटर प्रोविज़न ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। अब इसमें जो गोल सेट किया गया है नंबर 4 एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन का, ये आउटकम बेस है। ये तमाम गोल्स जितने भी SDG 17 हैं ये एक्चुअली मेजरेबल हैं और आउटकम बेस्ड हैं कि इनका हमें आउटकम चाहिए और ये मेजरेबल है। मेजरेबल किस तरह है कि एवरी ईयर UN जो है वो एक चार्ट जो है वो इशू करता है और उसमें हर कंट्री की रैंकिंग होती है आउट ऑफ द 100, राइट। तो इसलिए मेजरेबल भी हैं और आउटकम बेस हैं ताकि हम इसकी जो अचीवमेंट है उसको यकीनी बनाएं, और हर साल इसका जो है वो चार्ट इशू किया जाता है रैंकिंग का तमाम कंट्रीज़ का। अब एजुकेशन का जो 4 ये ग्लोबल SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसके 10 टारगेट्स हैं, 7 टारगेट्स हैं आउटकम बेस और 3 टारगेट्स हैं अचीवमेंट टारगेट्स हैं। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या टारगेट्स हैं। नंबर 1 है 4.1, जो टारगेट नंबर 1 है क्वालिटी एजुकेशन का, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारे आउट ऑफ द स्कूल हैं उनको इनरोल करना और उनको इंक्लूसिव एंड बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। फोर 4.2 है इक्वल एक्सेस टू प्री प्राइमरी क्वालिटी एजुकेशन। अब जो हमारे 3 years to 5 years के चिल्ड्रन हैं, जो प्री प्राइमरी एज होती है, जो प्री एजुकेशन होती है, जिसे हम ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी कहते हैं, तो उस पर फोकस किया गया है कि वो इक्वल एक्सेस हो तमाम बच्चों की और तमाम बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाए और क्वालिटी एजुकेशन हो, एक्सेस भी हो, प्लस ये है कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो वो मियारी हो, क्वालिटी का हो। 4.3 है अफोर्डेबल टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, यानी कि इसमें अफोर्डेबल हो, सस्ती और मियारी जो है वो टेक्निकल और वोकेशनल हायर एजुकेशन हो, ताकि इसमें स्किलफुल हमारे जो यूथ है वो हम जनरेट कर सकें, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनको स्किलफुल बनाया जा सके, प्रोफेशनल बनाया जा सके, हुनरमंद बनाया जा सके और उनके पास टेक्निकल डिग्री जो है वो डिग्रीज़ हों ताकि वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसे अपलिफ्ट किया जा सके।
4.4 है इंक्रीज number of people with relevant skills to enhance the financial targets। तो इसमें जैसे कि ये एक्चुअली 4.3 और 4.4 जो है वो इंटरलिंक्ड हैं दोनों टारगेट्स, कि हमें अपनी पॉपुलेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाना है और ताकि वो फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। 4.5 है एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें चाहे वो फीमेल या मेल हों या जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं वो हों, या इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर हैं, किसी भी किस्म की जेंडर जो है उसमें कोई तफरीक या डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन प्रोविज़न ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो। तो हर लेवल पर तमाम किस्म के जो पीपल हैं उनको इक्वल चांस दिया जाए एजुकेशन का। 4.5 है 4.6 है यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी। अब इसमें ये है कि जो हमारा लिटरेसी रेट है उसे हम यूनिवर्सली जो है हम इसको अपलिफ्ट करें और इसको मैक्सिमम इन्हांस करें। 4.7 है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल एंड ग्लोबल सिटीज़नशिप। हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड इस कदर इंक्रीज़ करें और हमारे जो स्टूडेंट्स हों उनमें इस तरह की काबिलियत और एबिलिटी डेवलप की जा सके कि वो ग्लोबल सिटीज़नशिप का उनमें सेंस हो और उनको हम बेटर सिटीज़न बना सकें। फोर 4.8 है अपग्रेड इंक्लूसिव एंड सेफ स्कूल्स, यानी हमारे जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं वो इंक्लूसिव हों और सेफ़ हों, यानी स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स हों, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा हो और बच्चों की सेफ्टी हो और उनको जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा दिया गया हो, उनके लिए बैठने के तमाम जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता हो एक स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो उसमें ऑल टाइप्स ऑफ जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकें। 4.9 है टू प्रोवाइड द स्कॉलरशिप टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब यूएन नेशन ने एक इसमें अचीवमेंट के लिए एक गोल सेट किया है, टारगेट सेट किया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो बेटर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, अपने आवाम के लिए या अपने स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन नहीं दे सकते, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स का अरेंजमेंट किया जा सके और स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की जाए। 4.10 है क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो एक्चुअली 7 टारगेट्स जो हैं वो आउटकम बेस्ड हैं एंड 8, 9 और 10 ABC ये जो 3 हैं ये अचीवमेंट टारगेट्स हैं जिनमें यानी कि वो तमाम कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और उसमें यानी कि ज़ाहिर फ़ंड रेजिंग भी होगी ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको बेटर टीचर जो हैं क्वालिफाइड टीचर प्रोवाइड किए जा सकें और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनकी हेल्प की जाए। और इसके अलावा
स्कॉलरशिप्स वगैरह उनको प्रोवाइड की जा सकें। अब नंबर 5 पर हमारे पास आ जाता है जेंडर इक्वलिटी। ट्वेंटी 30 तक ये गोल सेट किया गया है कि जेंडर इक्वलिटी, उसमें चाहे मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो इन तीनों टाइप्स की जो जेंडर है उनमें इक्वलिटी हो। तमाम जो डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, लाइक चाहे वो एजुकेशन हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या इकोनॉमिकली उनको अपलिफ्ट करना हो, तमाम जो राइट्स हैं वो तमाम जेंडर्स के इक्वल होने चाहिए और उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसमें ये एक जो है वो एग्रीमेंट किया गया है और कोऑर्डिनेशन की गई है तमाम कंट्रीज़ की, तमाम स्टेट्स की जानिब से कि 2030 तक हमने ये तमाम इस तरह के हमने लॉज़ बनाने हैं या इक़दामात करने हैं कि 2030 तक तमाम कंट्रीज़ में विद इन द कंट्री ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो हैं उनको ख़त्म किया जा सके। नंबर 6 पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इंश्योर एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। इसमें यह है कि ड्रिंकिंग वाटर का जो है आज वर्ल्ड में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो क्लीन वाटर का जो है वो हर शख्स का राइट है कि उसे पीने के लिए साफ़ पानी हासिल हो। और सैनिटेशन की जो सर्विसेज हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर सैनिटेशन की सर्विसेज, लैक ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज हैं। तो तमाम कंट्रीज़ विद इन द कंट्री अपने मुल्क में जो है वो इस तरह के इक़दामात करें कि तमाम जो लोग हैं उनको प्रॉपर सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें और उनको पीने के लिए क्लीन वाटर या यूज़ करने के लिए क्लीन वाटर, साफ़ पानी जो है वो दिया जा सके। नंबर 7 पर आ जाता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब इसमें गोल 7 जो सेट किया गया है, एक्चुअली ये क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के लिए अचीवमेंट 2030 तक है कि तमाम लोगों को वर्ल्ड में, तमाम कंट्रीज़ विद इन द कंट्री, अपने अपने मुल्क में तमाम लोगों को क्लीन और एनर्जी की मॉडर्न सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें। और इसके अलावा जो एनर्जी के साथ उनको एक आज़ादी हासिल हो। तमाम जो अप्लाइंसेस हैं, लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर एक तो वैसे ही जो है हमारे पास शॉर्टफॉल होता है पावर जनरेशन का और लोड शेडिंग का इशू है, तो इसको ओवरकम किया जा सके। प्लस हमारे पास यानी कि ज़ाहिर है बिजली की कमी की वजह से हमारे पास एक आज़ादी नहीं है अप्लाइंसेस यूज़ करने की, जैसे एयर कंडीशनड हैं या जो हैवी अप्लाइंसेस हैं, तो यकीनन वो हर शख्स फ्रीली उसको यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, एक्स्ट्रा उसके पास रिसोर्सेज हैं, कुछ सोलर एनर्जी यूज़ करता है इंडिपेंडेंटली या जनरेटर्स वगैरह यूज़ करता है, या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल अफोर्ड कर सकता है तो वो देन तो यूज़ करता है, अदरवाइज़ कॉमन पर्सन जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। तो इस गोल का मकसद ये है कि ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो हर शख्स को हासिल हों। नंबर 8 पर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें इशारा है जो लेबर हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, उनकी इनकम में उनको एक हैंडसम सैलरी दी जा सके। और डिसेंट वर्क का ये है कि यानी कि स्मार्ट वर्किंग की जा सके और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उनकी जो फंक्शन है, उसकी जो है सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाया जा सके।
और जो हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जा सके। नंबर 9 पर है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इनोवेशन का मतलब ये है कि हमारे जो नॉलेज है उसमें इनोवेशन ली जा सके, नई नई इजादात की जा सके और रिसर्च बेस जो है वो हमारा वर्क होना चाहिए। और इनोवेशंस के ज़रिए हम अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम जो है इम्प्रूव करें और उसके डेवलपमेंट की जा सके। नंबर 10 रिड्यूस इन इक्वालिटी। तमाम कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट किया है SDG 10 गोल के अकॉर्डिंग कि तमाम किस्म की जो ऑल टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेटेड हों इनइक्वालिटी या जो डिसेबल पर्सनस हैं या जेंडर इनइक्वालिटी हो, एज, सेक्स, जेंडर, इनकम, डिसेबिलिटी, तमाम किस्म की ऑल टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको रिड्यूस किया जा सके और उस पर ओवरकम किया जा सके टिल 2030। अब डिसेबिलिटी को मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि उनके जो राइट्स हैं उनको दिए जा सकें, यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में जितना उनका तनासुब है उसके मुताबिक उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें, उनका पॉलिटिक्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन में उनको जो है इक्वली एजुकेशन के मौके मुयस्सर हों। इसी तरह अगर जैसे फ़ीमेल की मैं बात करूं तो फ़ीमेल को जो है वो प्रॉपर और इक्वल राइट्स होने चाहिए ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको इग्नोर किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है इवन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनको भी प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। इसी तरह एज डिफरेंसेस जो हैं, एज में भी इनइक्वालिटी, यानी कि बच्चों को इग्नोर किया जाता है, उनको प्रॉपर तालीम नहीं दी जाती या प्रॉपर उनकी जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये ऑल टाइप्स की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए और रिड्यूस किया जा सके, इस पर ओवरकम किया जा सके। और इसके अलावा जैसे रिलीजन या दूसरे इश्यूज़ होते हैं उनमें भी इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके और ख़त्म किया जा सके विद इन द कंट्री। नंबर 11 पर है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसमें जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स है सिटीज़ में, उसमें यानी कि प्रॉपर हमारे पास रोड्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे पास कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज हों, टेलीफोन, इंटरनेट या दीगर जो सिटी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम यानी कि एक आइडियल सिटीज़ हों और सस्टेनेबल जो है वो कम्युनिटीज़ हों जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो और किसी किस्म की परेशानी ना हो। नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इंश्योर
इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, यानी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करें। सपोज़ हमारे पास वाटर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, तो हम इसको वेस्ट ना करें और एहतियात से पानी का इस्तेमाल करें और इसकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा किया जाए और इसको ख़त्म होने से, वेस्ट होने से बचाया जा सके। इसी तरह एनर्जी है, तो एनर्जी का भी हम जो है वो यूज़ एहतियात से करें और उसे वेस्ट होने से जो फालतू लाइट्स हैं या जो फालतू हमारे पास एक्स्ट्रा अप्लाइंसेस जो जिन रूम में कोई नहीं है तो उसे हम टर्न ऑफ रखें, उसका वेस्ट ना करें। इसी तरह हमारा जो क्लाइमेट है हम उसकी हिफाजत करें, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत अफेक्ट हो रहा है। हमारे जो अर्थ प्लैनेट है इस पर क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंडस्ट्री के स्मोक से वो बढ़ रही है। इसी तरह जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कम हो रहे हैं और उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल जो अदर गैसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो हमें इस तरह के इक़दामात करने चाहिए कि हम जो है फॉरेस्ट को जो है वो अननेसेसरी डिस्ट्रॉय ना करें, बल्कि हमें मज़ीद जो है वो अपना दरख्त वगैरह उगाने चाहिए ताकि हमारा जो क्लाइमेट है वो इम्प्रूव हो सके। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने इस गोल के अकॉर्डिंगली हमने नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, उसकी रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ज़िम्मेदाराना तरीके से उसका इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें और जो हमारी जो प्रोडक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज की उसे हम इन्हांस करें, इंक्रीज़ करें। नंबर 13 पे है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का हमने अर्जेंटली टेक अर्जेंट एक्शन टू सेव द क्लाइमेट। अब हमारे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट SDG गोल में भी डिस्कस किया कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं और हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है। हमारा जो ये 2010 टू 2019 तक 19 ईयर जो है वो वार्मेस्ट जो ईयर था और ये डिकेड जो 2010 टू 20 तक का डिकेड है वो वार्मेस्ट है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी सुनामी बिलियन ट्रीज़ का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इमरान खान साहब ने, तो इसको वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसी तरह इंग्लैंड ने भी जो है वो ग्रीन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और एज़ वेल एज़ पाकिस्तान के पैटर्न पर। तो हमें चाहिए कि हम क्लाइमेट के सेफ्टी के लिए हम जो है वो जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर होता है वो रिवर्स या ओशंस में ना जाए। इसके अलावा हम इस तरह के इक़दामात करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होने से महफूज हो। इस चीज़ को हम इंश्योर करें और 2030 तक हम इसको अचीव करें। नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर। अब इसमें sustainably use the oceans, seas and marine resources। इसमें हमारे पास जो समंदर हैं या हमारे पास दरिया हैं उनमें जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एक रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें और उनको डिस्ट्रॉय होने से जो लाइफ बिलो द वाटर है उसको हम सेव करें और उसको वेस्ट होने से बचाएं।
नंबर 15 पे एसडीजी हमारे पास जो गोल है वो है लाइफ ऑन लैंड। अब इसमें हमारे पास लैंड पर तमाम अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, इसमें हमारे पास हम एनिमल लाइफ को जो है बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, स्पेशीज़ हैं, या इसके अलावा हमारे पास एनिमल्स हैं जो जिनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, या जो फॉरेस्ट हैं उनके डिस्ट्रॉय होने से, ख़त्म होने से जो है ये नापैद हो रहे हैं और ख़त्म हो रही हैं इनकी नस्लें। तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, जंगलात में हमें इजाफ़ा करना है, और हमें जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ को हमें सेव करना है, ठीक है। इसी तरह और दीगर जो है हमारे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, उनका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। नंबर 16 पे हमारे पास जो एसडीजी गोल है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। हमें इस तरह के इक़दाम करने हैं जिनसे कंट्री में अमन का क़याम हो, इंसाफ हो, और हमारे जो इदारे हैं उन्हें मज़बूत बनाया जा सके। नंबर 17 है लास्ट, पार्टनरशिप ऑफ ऑल कंट्रीज़, ऑल स्टेट्स टू अचीव दीज गोल्स। तो इसमें एक्चुअली जो नंबर 17 है ये इस तरफ इशारा करता है कि तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट करें, और इन तमाम जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपना रोल प्ले करें, और 2030 तक जो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड का एक मोटो है यूनाइटेड नेशन का, उसको अचीव किया जा सके। और जो एक ब्लूप्रिंट सेटअप किया गया है कि तमाम वर्ल्ड के लिए जो है वो सस्टेनेबल बेटर फ्यूचर जो है फॉर ऑल, इस मिशन को कामयाब किया जा सके और इसे कंप्लीट किया जा सके। अब लास्टली वीडियो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसको डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना मुतवक्के हैं, एक्सपेक्टेड हैं। और अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन करना चाहूँगा। देखिए जो एमडीजी गोल्स से 2000 में 15 इयर्स के लिए सेट किए गए थे, और जो ये एसडीजी गोल्स हैं ये भी 15 इयर्स के लिए हैं। वो थे 2000 से 2015 तक, ये हैं 2015 से 2030 तक। अब इसमें एक और सिमिलरिटी है, जो समिट कंडक्ट हुई थी फॉर एमडीजी वो भी सितंबर के मंथ में हुई थी, और जो एसडीजी के लिए समिट कंडक्ट हुई वो भी सितंबर में हुई थी। हाँ, डेट्स का डिफरेंस है। एमडीजी गोल्स के लिए 6 to 8 सितंबर की डेट्स थी, और एसडीजी गोल्स में 25 to 27 सितंबर थी। और एसडीजी गोल्स का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी 2016 से होता है। ये आप याद रखिएगा कि जो सबमिट हुई थी एसडीजी गोल्स के सेटअप के लिए, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तमाम कंट्रीज़ की हुई थी मंथ ऑफ सितंबर में, 25 सितंबर टू 27 सितंबर, 3 डेज़ के लिए इन 2015। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। एमडीजी गोल्स वर 8, वो 8 गोल्स थे, और एसडीजी गोल्स आर 17। ठीक है, तो आप 8 और 8 16 होते, एक और जमा कर लेंगे तो इसमें ये 17 गोल्स हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें जो है वो टारगेट्स में, गोल्स में इजाफा किया गया है। अब एक और चीज़ आप याद रखेंगे एजुकेशन के हवाले से। देखिए एमडीजी गोल्स में यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया था, ये थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप था, गोल था, और ये एमडीजी गोल नंबर 2 था। लेकिन एसडीजी गोल्स में जो एजुकेशन का है वो गोल नंबर 4 है। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखें। और
इसके आगे फर्दर मोर 10 टारगेट्स हैं, 7 आउटकम बेस टारगेट्स हैं और जो 3 हैं वो अचीवमेंट बेस टारगेट्स हैं, जो ABC 8, 9 और 10 हैं। ठीक है, तो इनको आप गो थ्रू, जो क्वालिटी एजुकेशन SDG 4 है इसको आप ज़रूर गो थ्रू करेंगे। इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि विच SDG गोल इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, तो दैट इज़ नंबर 4 SDG गोल। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि SDG 4 के सब जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं या सब टारगेट्स कितने हैं, तो दीज वर 10 टारगेट्स, 7 आउटकम बेस्ड, या ये भी पूछा जा सकता है सवाल कि आउटकम बेस्ड टारगेट्स जो हैं अंडर द SDG 4 वो कितने हैं, तो दीज आर 7, और अचीवमेंट बेस्ड कितने हैं, वो हैं 3, और ये ABC करके या 8, 9 और 10 लास्ट में आते हैं, राइट। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि गोल 10 के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है इनइक्वालिटी में, तो उसमें आप बता सकते हैं तो रिड्यूस द इनइक्वालिटी। तो इसमें पूछा जा सकता है कि फीमेल के हवाले से अगर इनइक्वालिटी हो तो वो कौन से SDG में जाता है, तो वो SDG 4, या डिसेबल पर्सनस की इनइक्वालिटी के हवाले से, ट्रांसजेंडर के इनइक्वालिटी, तो वो तमाम जो है वो SDG 10 में आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ थी और कुछ जो थे वो डिफरेंसेस थे जो कि मैंने एज ए कंक्लूजन आपको बताया ताकि ये थोड़े से डिफरेंशिएट हो जाएं और आपको इंटरव्यू में बताना आसान हो। तो अगर ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने बड़ी अनथक मेहनत से तकरीबन मैंने इसको प्रिपेयर किया है। अगर मेरे किसी व्यूवर को ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट करके ये डॉक्यूमेंट हमसे हासिल कर सकते हैं और आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू में सक्सेस हासिल होगी इंशाल्लाह। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हम अपनी जो लेक्चर में मज़ीद इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। जो लास्ट लेक्चर है वो आप ज़रूर देखें क्योंकि MDG गोल्स को समझना ज़रूरी है SDG गोल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं लास्ट लेक्चर MDG गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनका लेक्चर का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद आप ये SDG गोल्स की वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।